Hi everyone. Today we'll discuss about stomach cancer. Usually जब stomach cancer कहते हैं तो बहुत लोग confused भी होते हैं. Stomach मतलब छोटी आंत, liver, there are so many organs. But when you say stomach cancer, most of the time it means आमाशय का cancer or the gastric cancer. So what are the symptoms of gastric cancer or stomach cancer? Most common symptoms is usually patient को भूख नहीं लगना या आपको simple वेट लॉस होता है या कभी कभी खून की उल्टी होना, और बहुत बार सिंपल है वीकनेस लेकर के आते हैं और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में ही पता चलता है खून की मात्रा कम है, तो वो भी एक लक्षण होता है, उसमें फिर हेमोग्लोबिन कम होती है। और ऐसा कोई अपर जीआई सिम्टम्स होते हैं, एसिडिटी वाले सिम्टम्स भी बहुत बार होते हैं। तो सिम्टम्स कैन वेरी बट द डायग्नोसिस इज़ वेरी सिंपल। जब भी ऐसा कोई अपर जीआई सिम्टम्स है तो आपने देखा होगा आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अपर जीआई एंडोस्कोपी कराना। एंडोस्कोपी क्या होता है? बेसिकली इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। जब भी ऐसा कोई सिम्टम्स हो जो सीरियस एज है, जैसे 45 के ऊपर या 40 के ऊपर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी भी होता है। इससे हम क्या करते हैं, दूरबीन डालते हैं मुंह के रास्ते और आमाशय को अंदर से देखते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड ईजी वे टू डायग्नोज अ स्टमक कैंसर और अ गैस्ट्रिक कैंसर। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है एंडोस्कोपी का? नॉट ओनली वी कैन सी द लेजन बट ऑल्सो वी कैन टेक उसमें जांच के लिए टुकड़ा भी एंडोस्कोपी द्वारा लिया जा सकता है, सो डैट वी कैन कंफर्म द डायग्नोसिस कि क्या है, इज इट स्टमक कैंसर और या सिंपल अल्सर ही है। तो diagnosis can be done accurately so that your treatment can be started. So what are the treatments for stomach cancer or what are the treatment for gastric cancer? Well, there are multimodality way of treating a stomach cancer, and the first thing a surgeon or your doctor will do is to the stage. What is the stage of the cancer? Most of the time when the tumor is located at a particular area, so it can be dealt with minimal access procedure or a laparoscopic procedure where it can be removed. Having said that, अगर वो already metastasis हो गई है लीवर में या उसमें पानी भर गया है, तो उसमें अगर सर्जरी तभी करते हैं पैलिएटिव इंटेंस, उसमें क्यूरेटिव इंटेंस फिर सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें फिर क्यूरेटिव इंटेंस सर्जरी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये ट्यूमर इज लोकलाइज, देन द ट्रीटमेंट कैन बी डन विथ क्यूरेटिव इंटेंट। उसमें क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी से जिस पार्ट ऑफ द ट्यूमर है या कभी कभी पूरा स्टमक ही निकालते हैं। अगर वो पार्ट ऑफ द स्टमक निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर वो पूरा स्टमक निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। और जब वो स्टमक वाला आमाशय का हिस्सा निकलता है तो एक नई रास्ता बनाते हैं इंटेस्टाइन से, उसको या तो Roux-en-Y एसोफेगोजेजुनोस्टोमी कहते हैं या बिलरोथ 2 एनास्टोमोसिस भी कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। सो अलग अलग टाइप के रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं, सो डैट जब आमाशय का एक हिस्सा निकल जाता है तो नई रास्ता बना देते हैं, सो डैट आगे वो खाना खाए तो एक नई रास्ता, एक नया चैनल बना रहे और खाने में कोई दिक्कत ना हो। और उस ट्यूमर को जब हम निकालते हैं तो उसको फिर बायोप्सी होती है और एक फाइनल स्टेजिंग होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट फर्दर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन so that the tumor can be prevented from coming back, so that they can have a long term of disease free survival. Thank you.